तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं करने वाला हूँ एक एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल, और वो एमसीपी सर्वर होने वाला है सेलेनियम का एमसीपी सर्वर। और मैं जो है अपने एलएलएम को बोलने वाला हूँ कि ओपन ब्राउजर एंड टेस्ट द यूआई, कंप्लीट द फिल द वेब फॉर्म। ठीक है, तो मेरा एलएलएम जो है मेरे लिए ब्राउजर ऑटोमेशन करके देगा, और जो है पूरे का पूरा जो सेलेनियम यूज करूंगा मैं वो करूंगा एमसीपी सर्वर के थ्रू। यानी कि हम लोग एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करने वाले हैं जहां पर हमारा ऑलरेडी सेलेनियम इंटीग्रेट हुआ हुआ है। ठीक है, और ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली जो करते हैं बेसिकली हमारे पास क्या होता है, या तो पाइथन लैंग्वेज या हम जावा का यूज करते हैं या फिर सी शार्प का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, और उससे क्या करेंगे, ऑन द टॉप ऑफ दैट हम लोग सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, और फिर जो है हमारी पाइथन जो है वो किससे जो है हमारी इंटीग्रेट करती है सेलेनियम वेब ड्राइवर के साथ, बेसिकली कम्युनिकेट करती है ना। और सेलेनियम वेब ड्राइवर फिर आगे टॉक करता है किसके साथ, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा, और वहां पर ऐसी हम नॉर्मली टेस्टिंग करते हैं ना बेसिकली, फायरफॉक्स ब्राउजर। तो ये होगा यूआई टेस्टिंग विदाउट एमसीपी। बट आज हम जो करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, यूआई टेस्टिंग विद एमसीपी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ पर दो होस्ट मैं यूज करके दिखाने वाला हूं आपको। वीएस कोड में भी इस एमसीपी सर्वर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और क्लाउड डेस्कटॉप में भी हम लोग एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि होने वाला हमारा सेलेनियम का एमसीपी सर्वर। और अब हम किस तरीके से काम करेंगे कि हम लोग जो है एक होस्ट के थ्रू जो है एलएलएम होगा वहाँ पर हमारे पास। ठीक है, बेसिकली क्लाउड में क्लाउड एलएलएम है, और हमारे पास जो वीएस कोड अब गिटहब कोपायलट वहाँ पर हमारे पास चॉइस है, कोई भी एलएलएम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उस एलएलएम में हम लोग एक इनपुट डालेंगे कि ओपन क्रोम ब्राउजर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सेलेनियम वेब सर्वर के साथ जो है हमारा एलएलएम इंटरेक्ट करेगा, और वहाँ से जो है हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा। यानी कि हमारे लिए ब्राउजर ऑटोमेशन जो है किसके थ्रू होगी आज, एमसीपी सर्वर के थ्रू। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे एमसीपी सर्वर को बिल्ड किया जाता है बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास कोड था जो कि हमने वेदर का एमसीपी सर्वर मैंने बिल्ड करना सिखाया था बेसिकली। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे वेदर का एमसीपी सर्वर हमने इस तरीके से बिल्ड किया था पीछे की वीडियो में, और यहाँ पर हमने वेदर की एपीआई को कॉल भी किया था इसके थ्रू, बेसिकली खुद का सर्वर बनाया था और खुद का क्लाइंट बनाया था। बट आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे बेसिकली एक एमसीपी सर्वर का यूज, जो कि होने वाला है इन्होंने क्रिएट किया है, ये लेडी है एनजी जॉन्स बेसिकली। ठीक है, इन्होंने यूआई टेस्टिंग के लिए यानी कि ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए इसको सेलेनियम एमसीपी को डेवलप किया है, और एमआईटी लाइसेंस के अंडर यहाँ पर जो है इसका कोड आपको मिल जाएगा पड़ा हुआ बेसिकली पूरे का पूरा। आप देख रहे हो एमसीपी सेलेनियम सर्वर, ये हम इंस्टॉल करेंगे। एनजी जॉन्स इनका नाम है, ये इनका वीडियो ये आप जाकर के देख सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, देखो ब्राउजर सेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, नेविगेट कर सकते हो, यूआरएल को ओपन कर सकते हो। यानी कि कोई भी आपको ब्राउजर की टेस्टिंग करनी है, मेरे को मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर कोई कार्ट में आइटम ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं अपने एलएलएम को बोल सकता हूँ ऐड जो है ऐड शूज इन कार्ट। ठीक है, तो वो शूज को कार्ट में ऐड कर देगा बेसिकली। तो यानी कि टेक स्क्रीनशॉट्स, अपलोड फाइल्स, सारा कुछ यहाँ पर दिया होगा। सपोर्ट फॉर हेडलेस मोड, यानी कि इजीली आप जो है सपोर्टेड ब्राउजर दो है यहाँ पे, क्रोम और फायरफॉक्स। ठीक है, और यूज विद गूज के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के तरीके क्या क्या है इस एमसीपी सर्वर को, गूज हम लोग नहीं यूज करेंगे, मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे ऐड मैनुअली टू डेस्कटॉप और सीएलआई। हम लोग डेस्कटॉप पे जो है इसको ऐड करेंगे, क्लाउड डेस्कटॉप पे ऐड करूंगा एक तो बेसिकली एमसीपी सर्वर को। ये कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और साथ ही साथ हम लोग जो है वीएस कोड में भी, यहाँ पर गिटहब कोपायलट है, यहाँ पर भी एमसीपी जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया था, इसी तरीके से हम लोग जो है अपने एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, डायरेक्टरी सेलेनियम एमसीपी की। यहाँ पर हम लोग अपना एमसीपी सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आप क्लोन कर सकते हो रैपो को और यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से टूल्स इन्होंने बना रखे हैं ऑलरेडी, स्टार्ट ब्राउजर। ठीक है, अब टूल्स क्या होते हैं एलएलएम में वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में, रिसोर्स क्या होते हैं वो बता चुका हूँ पीछे की वीडियो में। उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और ये वीडियो देखना होगा, हाउ टू बिल्ड एमसीपी सर्वर। और दूसरा जो है ये वाला, जिसमें एमसीपी रिसोर्स मैंने यूज़ किया था और पर्सनल ट्रैवल डेस्टिनेशन प्रेडिक्टर बताया था इसी तरीके। ठीक है, तो उसके बाद वापस यहाँ आ जाते हैं, फाइंड एलिमेंट, ये सारे टूल्स हैं बेसिकली, और इनका हम लोग यूज करेंगे। चलो ज़्यादा नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट गाइस। बस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मिस ना हो कोई भी वीडियो आपको बेसिकली। ठीक है गाइस, और अब हम चलते हैं वापस से, और ये वीडियो जरूर जाकर देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग बेसिकली। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मैं यूज करूंगा। ये देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है बेसिकली। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यूज करेंगे। अब सबसे पहले मैं वीएस कोड में दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारे को, आप देख रहे हो ये गिटहब कोपायलट, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है बेसिकली। ठीक है, और आस्क मोड है, एजेंट है। अगर मैं एजेंट में चला जाऊँ तो एजेंट मोड आ गया, और यहाँ पे आपके पास दिखाता है कि टूल्स। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 टूल्स दिखा रहा है जो कि बिल्ट इन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
लेकिन अगर मैं वेदर के फ़ोल्डर में आ जाऊँ, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वेदर के फ़ोल्डर में आ जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको 2 टूल एक्स्ट्रा दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्पेसिफिकली इस डायरेक्टरी में, वेदर की डायरेक्टरी में हमने अपना एमसीपी सर्वर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है बेसिकली, ठीक है? एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो यानी कि एक डॉट वीएस कोड की डायरेक्टरी होती है, हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप बना सकते हो। उससे क्या होता है कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना सर्वर्स की, वो पर्टिकुलरली उसी प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। इसीलिए ये टूल्स जो है हमारे को इधर शो नहीं हो रहे बेसिकली, यहाँ पर शो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट वीएस कोड बनाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट वीएस कोड करके डायरेक्टरी बना दूँ, ठीक है? और अब इसमें क्या होगा कि इसमें मैं कोई भी जो जेसन कॉन्फ़िगरेशन है वो रख सकता हूँ, यानी कि एमसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पे एमसीपी की फाइल बनानी पड़ेगी डॉट जेसन इस तरीके से। तो ये पर्टिकुलरली इसी प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ पे दूसरे टूल्स नहीं नज़र आएँगे आपको, जो इस वाले वीएस कोड फुल डॉट वीएस कोड फ़ोल्डर से लेंगे एमसीपी का जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है, इसके अंदर जो ये फाइल बनी है, इसी में जो कोड लिखा होगा सिर्फ उस वही वाले टूल्स यहाँ पर ये शो करेगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, सिर्फ 3 ही दिखा रहा है ऑलरेडी इस तरीके से बेसिकली। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एमसीपी जैसे इसके अंदर यहाँ पे आप अपनी जो डायरेक्टरी है यहाँ पे इधर आता हूँ वापस, ठीक है? और ये वाला जो है कोड इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, वापस ही आ जाते हैं और यहाँ पे आके 2 ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का, जेसन फॉर्मेट देना है, ठीक है? उसके बाद सर्वर्स यहाँ पे दोगे और उसके बाद इस तरीके से, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? कोई भी एमसीपी सर्वर है इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे इसने ये ऑटोमेटिकली बना के दे दी, मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, इसको मैं उड़ा देता हूँ बेसिकली, ठीक है? अब हमारे को जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो हमारे को चाहिए इस वाले एमसीपी सर्वर की, जो एनजी जॉन्स का बनाया हुआ है बेसिकली एमसीपी सेलेनियम, और इसके लिए इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको सिर्फ कॉपी करनी है, ठीक है? वो वाला एमसीपी सर्वर्स कॉपी नहीं करना, वो क्लाउड डेस्कटॉप में यूज़ होती है वो वाली की, ठीक है? यहाँ पे हमारी जो की है वो क्या है, सर्वर्स। गिटहब कोपायलट और वीएस कोड में हमारी की होती है वो सर्वर्स होती है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपना सेलेनियम सर्वर बेसिकली, ठीक है? इस तरीके से, और इसको कर दो कंट्रोल एस से सेव। जैसे ही इसको सेव करेंगे, देखो यहाँ पे स्टार्ट की ऑप्शन आ गई, ये आपका इंस्टॉल हो गया। बहुत छोटा सा काम था, एमसीपी सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया इजीली, ठीक है? किसमें, गिटहब को पायलट में, और वीएस कोड है बेसिकली, ठीक है? गिटहब कोपायलट में है, वीएस कोड है बेसिकली। तो ये हमारा होस्ट था और यही हमने यहाँ पे दिखाया है आपको बेसिकली, आप देख सकते हो। एक्सकेलेटर पे आऊंगा तो यहाँ पे यही हम लोग कर रहे हैं, होस्ट विद एमसीपी क्लाइंट, वीएस कोड विद गिटहब कोपायलट। अब सेलेनियम एमसीपी सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्रोम और फायरफॉक्स के, और फायरफॉक्स में ऑटोमेशन कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं आऊँगा वापस अपने एमसीपी जेसन के, और यहाँ पे आके इस सर्वर को स्टार्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है? यहाँ पे देखना अभी 3 टूल आ रहे हैं, जैसे ही इसको स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे और बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। अभी रनिंग हो रहा है और 0 टूल्स दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पे आपको टूल्स दिखाएगा ये बेसिकली, ठीक है? ये कमांड आ गई यहाँ पे, और अभी वो डिटेक्ट कर रहा है टूल्स, यहाँ पे देख रहे हो ये रिंग चल रहा है, डिस्कवरिंग टूल्स। तो जितने भी टूल्स उन्होंने बनाए हैं एनजी जॉन्स ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। कौन से टूल्स है, अगर मैं इधर आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सभी टूल्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, देख रहे हो? स्टार ब्राउजर, ब्राउजर स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद नेविगेट, फाइंड एलिमेंट, क्लिक एलिमेंट, ये सारे टूल्स बनाए हैं, सेंड अंडरस्कोर कीज, ठीक है? यही टूल्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं सारे के सारे। तो टूल्स आ गए यहाँ पे, 2 कैशे टूल्स दिखा रहा है यहाँ पे। फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर को, और ये मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको अभी भी, सॉरी, ये वेदर वाला सर्वर क्यों स्टार्ट कर दिया मैंने, गलत की, इसको बंद ही कर देते हैं वेदर वाली का। सिर्फ वो मुझे मैं आपको दिखा रहा था बेसिकली, ठीक है? उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। वेदर वाला अगर आपको देखना है कैसे खुद का एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है, बट अगर हमें किसी का एमसीपी सर्वर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे देखिए 14 टूल्स आ गए बेसिकली। तो इस तरीके से आप ऐड करोगे, और अब यहाँ पे आपके 17 टूल्स हो गए टोटल। तो यहाँ पे ये देखो एमसीपी सर्वर श्रेणी जो मैंने ऐड करा, सारे के सारे टूल्स इसने दिखा दिए, ठीक है? और ये हुआ कैसे, कैसे आए ये टूल्स, यहाँ पे वापस यहाँ आते हैं और समझते हैं थोड़ा सा इसको बेसिकली। यहाँ पे आप आओगे तो ये डायग्राम देख रहे हो, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉट आईओ वाली वेबसाइट से आप आओगे तो यहाँ पे जनरल आर्किटेक्चर दिखा रखा है कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो। तो क्लाइंट हमने यूज करा, आईडी अपनी यूज करी, जो वीएस कोड था उसको, क्लाउड अभी यूज नहीं करा। और यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारे सर्वर्स होते हैं। एक सर्वर मैंने आपको खुद दिखाया था, वो वेदर वाला जो मैंने क्रिएट किया था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं इस टाइम पे, वेब एपीआई रिमोट सर्वर हम लोग इंस्टॉल किया है, जो कि हमारा एमसीबी सर्वर। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए वेब एपीआई को कॉल करके इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इसीलिए इसने यहाँ पे डिस्कवर कर लिए ये 14 के 14 टूल्स बेसिकली, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे ओपन ब्राउजर, ठीक है? ओपन ब्राउजर देते हैं इसको, देखो कमांड दे रहा हूँ मैं ओपन ब्राउजर को पायलट को, और मैं इसको हिट करता हूँ तो देख रहे हो ये कमांड दी मैंने ओपन ब्राउजर बेसिकली, ठीक है? तो देखते हैं ये क्या करता है बेसिकली, ओपन कर पाता है ब्राउजर को या फिर नहीं, ठीक है? आई विल हेल्प यू ओपन ए ब्राउजर यूजिंग सेलेनियम, देखो ऑटोमेटिकली इसने पकड़ लिया,
इसके बाद अगर टूल्स पड़े होंगे तो डेफिनेटली उन टूल्स को जाकर के एक्सप्लोर करेगा, देखेगा कि इसके बाद टूल्स अवेलेबल है। अब देखो रन स्टार्ट ब्राउजर टूल, ठीक है, तो स्टार्ट ब्राउजर टूल इसके पास है, कंटिन्यू कर दूंगा। इसको आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट चल जाएगा ऑटोमेटिकली सेटिंग्स में जाके, लेकिन अभी हमने इसको डिसेबल नहीं किया हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को कंफर्मेशन मैं इसको दूं तभी ये काम करे, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये ओपन कर देगा हमारा ब्राउजर। यहाँ पे जो है ब्राउजर ऑटोमेशन हमारी स्टार्ट हो गई है विद इन वीएस कोड, ठीक है, और यूजिंग एमसीपी सेलेनियम, तो रनिंग स्टार्ट ब्राउजर। अब हमारा ब्राउजर जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। अभी वेट करते हैं और देखते हैं ये क्रोम को ओपन करता है या फिर हमारा फायरफॉक्स को ओपन करता है, क्योंकि मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया है ओपन ओपन ब्राउजर लिखा है। ओके, ओपन क्रोम ब्राउजर भी दे सकते हो आप, ठीक है, अच्छे से देना होता है। मैंने सिर्फ ओपन ब्राउजर दिया, इसको मुझे देना चाहिए यहाँ पे ओपन क्रोम ब्राउजर, कुछ इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पे इसने जो है ब्राउजर ओपन कर दिया बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एक और कमांड देता हूँ दूसरी, वो हम कमांड क्या देंगे कि आई हैव, देखो अब इसने बोला आई हैव लॉन्च क्रोम सक्सेसफुली, द ब्राउजर इज नाउ ओपन एंड रेडी फॉर फर्दर कमांड। इसने क्रोम ओपन कर दिया है, यानी कि बढ़िया से काम कर रहा है। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे कि नेविगेट टू हिरोकू फॉर मी साइट एंड फिल फॉर्म विद जेनरिक डेटा, ठीक है। तो ये मैंने दिया, एंटर करा। अब देखो मैंने इसको ये दिया है प्रॉम्प्ट, देख रहे हो आप राइट साइड पे, नेविगेट टू हिरोकू फॉर मी साइट एंड फिल फॉर्म विद जेनरिक डेटा, यानी कि अभी एक वेबसाइट ओपन करने के लिए बोला है इसको मैंने हिरोकू की, ठीक है। तो ये बोल रहा है आई विल हेल्प यू नेविगेट टू दी फॉर मी वेबसाइट। कंटिन्यू करते हैं, तो अब जो है ये वेबसाइट ओपन करेगा हिरोकू की। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, देखो फॉर मी प्रोजेक्ट हिरोकू ऐप डॉट फॉर्म इसने खोल दी, देखा ऑटोमेटिक खोल दी इसने। और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक टेस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी इसको फिल करना शुरू करेगा। अब बोल रहा है सेंड कीज, ये एक्चुअली में मैंने इसको इस तरीके का बना रखा है इसलिए कंफर्मेशन ले रहा है बार बार। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेगा आपसे और भरता चला जाएगा फॉर्म आपका, ठीक है। तो वापस यहाँ आता हूँ, अब इसने भरना स्टार्ट कर दिया, देखो जॉन भर दिया। यहाँ पे पूरा फॉर्म सबमिट करवा सकता हूँ मैं इससे, कंटिन्यू करते रहना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ इसको आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, जो ये कंटिन्यू कर करके पूछ रहा है बार बार। तो ये देखो यहाँ पे भरता जा रहा है सारा डेटा आपका, सेंड की, ठीक है, जेनरिक डेटा के साथ भर रहा है। प्रॉपर टेस्टिंग आपको करके दे रहा है आपका एलएलएम, सिर्फ आपको इसको बोलना है। और ये आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब टाइटल इसने भर दिया। लेट मी कंटिन्यू फिलिंग आउट द रिमेनिंग फील्ड्स, तो सारे के सारे फील्ड यहाँ पे और भी भर देगा जो भी फील्ड है। क्लिक एलिमेंट, ठीक है, फिल द एजुकेशन, और अब एजुकेशन वगैरह भी यहाँ पे फिल कर देगा सारी, क्लिक एलिमेंट। आगे चलते हैं, ठीक है, फिर से देखते हैं और वर्किंग कर रहा है। अभी ये फॉर्म भर रहा है सारे का सारा, देखो ये सारा भर दिया ना। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भरेगा अब, ठीक है। तो क्लिक एलिमेंट रिमेनिंग फील्ड्स भर रहा है और फिर से क्लिक एलिमेंट दे दूंगा इसको एक बार। तो यहाँ पे आता हूँ तो देखो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भरेगा अभी ये, और उसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ और ड्रॉप डाउन मेनू से चूज करेगा अभी ये आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद ये लास्ट भरेगा और उसके बाद सबमिट कर देगा फॉर्म को, ठीक है। तो रन सेंड की 0 to 1 के बीच में ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसने भर दिया है। और नाउ लेट मी फिल आउट द डेट फील्ड, अब डेट भरेगा, ठीक है। सेलेक्टेड एक्सपीरियंस लेवल, ये एंटर टूडेज डेट, लेट मी सबमिट द फॉर्म। अभी बोल रहा है कि फॉर्म को सबमिट कर दिया जाए, तो देखो इसने डेट भी भर दी यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म को सबमिट करवाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये फॉर्म को आपके सबमिट कर दिया बेसिकली, तो देखो इसने फॉर्म सबमिट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल था, इस तरीके से जो है आपका इसने फॉर्म पूरा फिलअप कर दिया, यानी कि एलएलएम ने बहुत अच्छे से काम किया और यहाँ पे पूरा फिलअप करके आपको दे दिया फॉर्म बेसिकली, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इससे सेलेनियम स्क्रिप्ट भी क्रिएट करा सकते हो। देखो वो बोल रहा है कि वुड लाइक टू क्रिएट फॉर्म फिलिंग इंस्टेड, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक चीज। और अब मैं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर 2 ब्राउजर सपोर्टेड है आपके बेसिकली, हमारा ये तो टेस्टिंग वाला चल रहा है। तो अब बेसिकली अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे 2 ब्राउजर सपोर्टेड है, ठीक है। ये सभी टूल्स हमने देखे, अभी नेविगेट स्टार्ट ब्राउजर इसने चलाया और यहाँ पे देखोगे सपोर्टेड ब्राउजर क्रोम और फायरफॉक्स। अगर मैं सेम स्टेप इसको बोलूँ परफॉर्म करने के लिए, तो ये आपको सेम स्टेप जो है परफॉर्म करके देगा फायरफॉक्स में ही बेसिकली, ठीक है। वो इसको नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं क्लाउड में। तो वीएस कोड में समझ में आपको कैसे हमें जो है एमसीपी डॉट जेसन फाइल बना करके इसके अंदर अपना सर्वर क्रिएट करना होता है बेसिकली, ठीक है। और अगर खुद का सर्वर आपको बनाना है तो फिर आप जाकर के मेरा ट्यूटोरियल देखिए, यहाँ पे आप खुद का एमसीपी सर्वर भी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे ये है इस तरीके से आप भी एमसीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। वो इस वाले ट्यूटोरियल से आपको पता चल जाएगा, हाउ टू बिल्ड एमसीपी सर्वर इन पाइथन विद वीएस कोड गिटहब कोपायलट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लाउड की बात करते हैं। वीएस कोड का काम खत्म है, मैं वीएस कोड को कर देता हूँ बंद बेसिकली, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्लाउड की तरफ। तो अब हम बात करेंगे गाइस क्लाउड डेस्कटॉप की यहाँ पे, ठीक है। और क्लाउड डेस्कटॉप में हम लोग क्या करेंगे कि अपना एमसीपी सर्वर जो है इंस्टॉल करेंगे। ये जो सेलेनियम का एमसीपी सर्वर है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, सेटिंग्स पे। देख रहे हो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे फाइल में आना है और उसके बाद सेटिंग्स पे आना है बेसिकली, ठीक है। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे डेवलपर्स पे क्लिक करना होता है आपको। उसके बाद एडिट कॉन्फिग पे क्लिक करना, ठीक है, एडिट कॉन्फिग।
एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसको राइट क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, एडिट इन नोटपैड, ठीक है। मतलब इसको ओपन कर लेना है बेसिकली। तो नोटपैड में ओपन कर लिया, ऐसी एक एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप एक एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारे को यहाँ पे क्या करना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। और कॉन्फ़िगरेशन डालने के लिए हम लोग आ जाते हैं वापस यहाँ पर एलजी जॉन्स के गिटअप पर, और यहाँ पे एमसीपी सेलेनियम की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे को डाल देनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये डिक्शनरी जो है एमसीपी सर्वर्स की, आपने देखा वीएस कोड में सर्वर्स होता है और यहाँ पे हमारे पास एमसीपी सर्वर्स वाली की होती है बेसिकली, ठीक है। की का ही फर्क है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा की को बेसिकली कुछ इस तरीके, ठीक है। अब ये देख लो कि यहाँ पे ये इसकी की बिकती बंद हो गई और ये जो है आपकी ये इसकी होगी, ठीक है। यानी कि इसको एक एंटर मारते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर लो तो इस तरीके से। अब इसको सेव कर लो कंट्रोल एस से, ठीक है। ये सेव होगी आपकी, बस इतना सा काम था। अब आपका एमसीपी सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए क्लाउड में। अब क्लाउड को करना पड़ेगा आपको रीस्टार्ट बेसिकली, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे प्लस के साथ आपको यहाँ पे टूल्स नजर आएंगे जो कि अभी नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे कोई भी टूल नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा बंद बेसिकली, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं और क्लोज करके इसको फिर से जो है हमारे को यहाँ पे रन कर लेना है, ठीक है। क्लाउड को रन करेंगे फिर से, और रन करने के बाद एक बार ओपन करते हैं। ओपन हो जा भाई, अच्छा ठीक है। सो ओपन पे क्लिक करा, ये हमारा ओपन हो गया यहाँ पे बेसिकली, दो ओपन हुए, ठीक है। एक एक हमारा ओपन हो गया। अभी भी यहाँ पे दिखा नहीं रहा, देख रहे हो यहाँ पे आएगा एक्चुअली में, जब टूल्स होंगे तो यहाँ पे नजर भी आएंगे। अभी भी टूल्स यहाँ पे आ नहीं रहे, ठीक है। अगर मैं जाऊँ इधर और यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद सेटिंग्स पे जाओ दोबारा, ठीक है। सेलेनियम लिखा हुआ आएगा आपके एमसीपी सर्वर का नाम, यहाँ पे नहीं आ रहा। अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका ये क्लाउड जो है, अभी जैसे मैंने बंद करके रीस्टार्ट किया फिर भी ये कैशे से चलता रहता है। तो इसको क्या करो, आप टास्क मैनेजर में जाओ। हमने देखो टास्क मैनेजर में जाता हूँ, और टास्क मैनेजर में जा करके हो सकता है बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रही हो, ठीक है, वो हमारे को देखना पड़ता है। अब ये क्लाउड जो है, पहले तो इसको बंद करेंगे और अब हम टास्क मैनेजर में जाते हैं। और टास्क मैनेजर में देखो यहाँ पे तो हमने ठीक है बंद कर दिया, क्लाउड नहीं आ रहा हमारा मेन ऐप में। लेकिन अगर मैं बाई चांस बैकग्राउंड प्रोसेस में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्लाउड देखो, अब यहाँ पर भी ये चल रहा है, ठीक है क्लाउड। तो इसको भी आपको एंड टास्क कर देना है, पूरे का पूरा बंद होना चाहिए, कैशे से उठा लेता है। नहीं तो अब इसको एंड टास्क करते हैं। अब ये हमारा पूरे तरीके से क्लाउड यहाँ पे बंद हो चुका है, ऊपर भी नहीं आ रहा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस में भी नहीं आ रहा बेसिक, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं और अब इसको करने के बाद फिर से क्लाउड को रन करते हैं। तो और अब इसको क्या करेंगे, क्लाउड पे क्लिक, अरे 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 क्लाउड को ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर से अब की बारी हमारा चलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका नहीं आ रहा तो आपने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं रहती। फिर बस कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, अगर कॉन्फ़िगरेशन में सही डाली है तो उसके बाद आपके टूल्स नहीं शो रहे तो डेफिनेटली उसको एक बार क्या करोगी, रीस्टार्ट कर लो बेसिकली, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आनी है तो वेट करते हैं, अभी डिस्कवर करके भी आ सकता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वो स्टार्टिंग में टूल डिस्कवर भी करता है, आई थिंक सो। यहाँ पे एक आइकन भी बना हुआ अब आ गया है, देखो अब यहाँ पे आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करता हूँ। सर्च एंड टूल्स पे मैंने क्लिक करा तो देखो यहाँ पे सेलेनियम दिखा रहा है, सेलेनियम के इवन यहाँ पे 14 टूल्स भी दिखा रहा है, देखो स्टार्ट ब्राउजर, यानी कि यहाँ पे हमारा ये लग चुका है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं जाऊँ फाइल में और उसके बाद अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊँ तो यहाँ पर भी शो करना चाहिए बेसिकली, ठीक है जी। और देखो आप सेलेनियम का सर्वर यहाँ पर भी दिखा रहा है बेसिकली, रनिंग सर्वर चल रहा है यहाँ पे, कमांड ये आ गई आर्गूमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो उसको, ठीक है, सर्वर को। तो इस तरीके से आप जितने चाहे सर्वर्स उतने डाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा ओपन क्रोम ब्राउजर, या फिर फायरफॉक्स भी लिख सकते हो, ओपन फायरफॉक्स। पहले क्रोम चेक किया था, फायरफॉक्स ब्राउजर एंड ठीक है, ओपन हिरोकू, वही वाली वेबसाइट, ओपन हिरोकू फॉर मी साइट ऑन फायरफॉक्स ब्राउजर, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं एक बार यहाँ से, और अब की बारी चेक करते हैं कि ये ओपन करता है या नहीं हमारा बेसिकली, ठीक है। तो क्लाउड डेस्कटॉप यहाँ पे काम करेगा, पहले वीएस कोड था तो अब ये ओपन कर रहा है। तो देखो एलो ऑलवेज कर देता हूँ मैं इसको, अभी आपका फायरफॉक्स ओपन करेगा और यहाँ से आपको जो है बेसिकली फायरफॉक्स ओपन करके इसको दिखाना चाहिए, ठीक है, रन करके। तो एक बार देखते हैं ये ओपन करता है या नहीं बेसिकली। तो गाइस इसने यहाँ पे देख रहे हो, आई हैव ओपन फायरफॉक्स एंड नेविगेटेड टू हेरोकू वेबसाइट, इसने ओपन कर लिया। फ्रॉम हियर यू विल नीड टू लॉग इन टू एक्सेस योर साइट। एक्चुअली में इसको मैंने इसको लिखा आई विल हेल्प यू ओपन हिरोकू फॉर मी साइट ऑन फायरफॉक्स ब्राउजर। को इसने फायरफॉक्स ओपन किया हमारे पास इधर, और फॉर मी साइट भी जो है इसने यहाँ पे ओपन कर दी हिरोकू की, बेसिकली ये साइट इसने ओपन करी है, ठीक है। उसको थोड़ा कमांड सही से दूंगा तभी वो फॉर मी साइट को ओपन करेगा बेसिकली। हालांकि इसने जो है हमारे को
ये ओपन जरूर कर दिया है। आई ओपन फायरफॉक्स, नेविगेट टू हेरोकू वेबसाइट, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल नीड टू लॉग इन टू एक्सेस योर साइट, वी विल लॉग इन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो है हमारे को यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा हमारे को, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे हेरोकू साइट का भी सिस्टम इससे ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे और कमांड भी इसको दे सकते हैं बेसिकली। कहने का मतलब ये है यहाँ पे काम कर रहा है हमारा जो क्लाउड है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टार्ट ब्राउजर इसने ओपन भी कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास यहाँ पे दोनों पे हमारा काम कर रहा है। हेरोकू ये जो हमारा एमसीपी सेलेनियम सर्वर है, ये हमारा दोनों पे फर्स्ट क्लास यहाँ पे काम कर रहा है। सभी के सभी टूल्स यहाँ पे आप देख सकते हो आ भी रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और इन टूल्स को आप ट्राई कर सकते हो गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे बस आपको ये दिखाना था कि एमसीपी सर्वर को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड में। वहाँ पे आपको मैंने पूरा रन किया है, और यहाँ पे भी आपको एक कमांड मैंने चला करके दिखाई है। इस तरीके से आप जो भी एलएलएम को कमांड दोगे यहाँ पे आपके सर्वर के थ्रू, वो ये सारी कमांड्स को रन करेगा। अगर मैं इसको बोल दूँ ओपन क्रोम ब्राउजर, तो ये वो भी कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो हमारा सर्वर है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे ओपन क्रोम ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा, और ये मैंने दे दिया। और यहाँ पे आई विल क्लोज द करंट फायरफॉक्स ब्राउजर, देखो फायरफॉक्स को इसने क्लोज कर दिया एंड ओपन क्रोम ब्राउजर फॉर यू इंस्टेड, और उसके बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा है। फायरफॉक्स इसने बंद कर दिया है गाइस, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे आपका जो क्लाउड है वो भी एज ए क्लाइंट जो है काम कर रहा है फॉर एमसीपी सेलेनियम सर्वर बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देगा, तो ये देख रहे हो क्रोम ब्राउजर इसने ओपन कराया है यहाँ पे, और क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर चलाएगा। अभी मैंने कोई वेबसाइट खोलने के लिए नहीं बोला, सिर्फ क्रोम ब्राउजर ओपन करने के लिए बोला। यहाँ पे बता देगा कि आई हैव सक्सेसफुली ओपन क्रोम ब्राउजर, ठीक है। आप जिस वेबसाइट पे नेविगेट करने को कहोगे तो ये वहाँ पर नेविगेट भी कर जाएगा गाइस, यानी कि फर्स्ट क्लास यहाँ पे सेलेनियम आपका काम कर रहा है। तो बस फिर कुछ नहीं करना, अब आप जाइए जल्दी से। और कहाँ गया हमारा ये वाला जो पेज है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से ओपन कीजिए और इस पेज पे जाइए, और यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड कीजिए। सारे टूल्स यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आज की वीडियो आपने देख लिया कैसे हम लोग जो है एमसीपी सर्वर थर्ड पार्टी इंस्टॉल करते हैं, और कैसे हम लोग जो है एमसीपी क्लाइंट्स यहाँ पे दो यूज करें मैंने, वीएस कोड और साथ में आपका जो ये क्लाउड है, क्लाउड डेस्कटॉप, और दोनों में हमने जो है क्लाउड 3.7 मॉडल जो है एज ए एलएलएम यूज किया गाइस। बस यही था आज की वीडियो है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और खुद का एमसीपी सर्वर बनाना चाहते हो तो यहाँ से जाके एक वीडियो देखना, और खुद का आप अपना एमसीपी सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो गाइस, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा गाइस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलता हूँ आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय नेक्स्ट।